नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो आज हम उसकी स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो जैसे कि मार्केट में क्या हो रहा है कि एक काफ़ी हाइप बना दिया गया है कि काफ़ी कंपटीशन है, काफ़ी ज़्यादा फॉर्म गिरे हुए हैं, या फिर एक एक मार्केट में वैसे एक डर फैला दिया गया है उसको लेके। तो हम आज जो बात करेंगे कि हम कैसे सिंपल तरीके से, हमें बहुत ज़्यादा भागना नहीं है कि ये भी बुक खरीद ले वो भी बुक खरीद ले और पढ़ना एक नहीं है, ऐसा नहीं करना है। आप कम से कम बुक खरीद लीजिए, लेकिन वो उसको रिवाइज़ करना है लगातार। एक सोर्स आप पकड़ लिए किसी भी चीज़ का, अगर हिंदी का पकड़ लिए तो हिंदी का, जीएस का पकड़ लिए जीएस का, और मैथ और रीजनिंग तो मान लो प्रैक्टिस की बात है। तो आपको बहुत ज़्यादा करंट अफेयर तो है ही उसमें मान लो। तो जैसे आप एक रिवीजन सबसे मेन इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि देखिए फैक्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके हैं। तो आप फैक्चुअल्स में ये है कि आप किसी चीज़ को बार बार जब रिवाइज करेंगे तभी आपकी दिमाग में वो चीज़ें उस वक्त याद आएंगी। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं जीएस के बारे में। तो जीएस का क्या है कि जैसे आप जीएस में जैसे इंडियन हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, इंडियन नेशनल मूवमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, और साइंस का भी पोर्शन उसमें आएगा, जनरल साइंस का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपके होंगे। तो इसके लिए मैं बस एक बुक रिकमेंड करूँगा, लूसेंट की। आप लूसेंट के अलावा आपको कहीं नहीं भागने की ज़रूरत है। आपको इसमें हिस्ट्री भी कवर हो जाएगी आपकी, इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो आपके पोर्शन है वो फैक्चुअल तरीके से उसमें दिए हुए हैं, तो आप वो वहाँ से देख सकते हैं। आप जनरल साइंस का भी पोर्शन उसमें दिया हुआ है ठीक ठाक, कि आपके जो क्वेश्चंस आएंगे तो वहाँ फंसेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पूरा जनरल साइंस के लिए एक किसी पब्लिकेशन की बुक उठा के ही पढ़ने लगे, वो लगभग 200-300 पेजेस की हैं। आपको इतना नहीं करना है, आपको प्रायोरिटी देखनी है। तो आप उससे पढ़िए, लूसेंट से ही हो जाएगा। और जहाँ तक इंडियन इसमें इकोनॉमिक्स का भी पोर्शन आएंगे, तो वो भी लूसेंट में काम भर के दिए हुए हैं कि आप, जिससे क्या है कि आपका होलिस्टिक पर्सपेक्टिव तैयार हो जाएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आप वहाँ उससे इकोनॉमिक्स का भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी का भी है, तो थोड़ा सा रिवर्स हैं, वाटर रिसोर्सेज, माउंटेन, ग्लेशियर, तो फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्स, तो ये सब आपके इसमें टॉपिक डिफाइंड है। तो आप इसको भी लूसेंट में आप इसको भी आप देख सकते हैं। देखिए हमारा एम ये है ना कि आप कम मेहनत में स्मार्ट वर्क करते हुए नंबर गेन करें। ठीक है, आप देखिए बुक की दुकान पे जाएंगे, आपको नई नई पब्लिकेशंस की बुक आपको दिखेंगी, तो आपको कहीं ना कहीं ये होगा कि ये भी खरीद लें, ये भी खरीद लें, इस यूट्यूब चैनल का बुक आया हुआ है। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना सर। जो आपके ट्रेडिशनल बुक्स हैं, जो आपके पिछले कई सारे एग्ज़ामों में यूज़ होते आए हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। और फिर देखिए इसमें जहाँ तक बात है कि जनरल इंग्लिश की, तो देखिए इसमें कोई पैसेज वगैरह आएंगे वो तो ठीक है। और देखिए लॉजिकल रीजनिंग, और आपका हो गया मैथ्स से जो डाटा ग्राफ इंटरप्रिटेशन हो गया आपका, और आपका अर्थमेटिक, एलिमेंट्री अर्थमेटिक की जो बात है, तो रीजनिंग और मैथ्स की जहाँ तक बात है, तो हम इसमें कहेंगे रीजनिंग और मैथ आप यूट्यूब के किसी भी चैनल से आप पढ़ सकते हैं। यूट्यूब से चैनल इन द सेंस हमारा कहने का ये मतलब है कि देखिए जैसे परसेंटेज है, आप परसेंटेज दिया हुआ मैथ में आपका स्क्वायर रूट, स्क्वायर, एक्सपोनेंट एंड पावर, एवरेज, होल नंबर, फ्रैक्शन, ये सब चीज़ें दी हुई हैं। तो ये आप यूट्यूब के सर्च ऑप्शन में जाके आपको उसको लिख के आगे पेट लिख देना है, फिर वहाँ से वो टॉपिक आ जाएगी, आप वहाँ से टॉपिक पढ़ के नोट्स बना लीजिए। फिर उसके बाद आप उसी के इर्द गिर्द घूमते हुए कई सारे आपके प्रैक्टिस सेट्स भी कराए जाते हैं, यूट्यूब के कई सारे चैनल करवाते हैं। ये आपको थोड़ा सर्च करना होगा कि आपको किस टीचर का ज़्यादा समझ में आ रहा है, तो आप वहाँ जाके उससे पढ़ के अपना नोट्स बना लीजिए। फिर कुल मिला जुला के आप कोई एक प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए किसी भी पब्लिकेशन का जो आपको ठीक लगता हो, फिर आप उससे बस प्रैक्टिस करिए। कुल मिला जुला के मैथ और रीजनिंग क्या है कि आपको प्रैक्टिस के ही बेसिस पे आपको वो कहीं ना कहीं फ्रूटफुल रिजल्ट देगा। ठीक है, तो आपका ये हो गया। देखिए जहाँ तक ग्राफ इंटरप्रिटेशन भी इसमें काफ़ी वेटेज रख रहा है, लगभग 10 नंबर के आपके वो आएंगे। तो ग्राफ इंटरप्रिटेशन के लिए क्या कर सकते हैं आप कि ग्राफ इंटरप्रिटेशन के लिए ये है कि इसको भी आप यूट्यूब की मदद से
यूट्यूब की मदद से ही कहीं मतलब आप कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब जैसे 15, 20, 30, 40, तो मतलब आपको कुल मिला जुला के इस पर भी प्रैक्टिस का ही कुल मिला जुला के खेल है। तो और फिर ये हो गया मैथ, रीजनिंग और ग्राफ इंटरप्रिटेशन की बात। फिर आते हैं हिंदी में। देखिए हिंदी में आदित्य पब्लिकेशन आप फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 1 नंबर की बुक है। वहाँ से आप हिंदी में आप जो भी आपका दिया हुआ है संधि, विलोम, पर्यायवाची, लिंग, मुहावरे, लोकतियाँ, समान शुद्धियाँ, लेखक रचनाएँ, समश्रुति, भिन्नार्थक शब्द, तो ये सब चीज़ें जो आपकी हैं वो आपकी वहाँ पे मिल जाएंगी। आप वहाँ से उठाइए, वहाँ से रिवीजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बस इतना आप है कि मैंने क्या क्या बताया आपको फिर से मैं रिवाइज़ कर दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ आपको। देखिए जीएस के लिए आप लूसेंट उठा लीजिए, उसमें सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के, ज्योग्राफी के। और जो आपको लगता है कि नहीं है वो भी आप थोड़ा सा इंटरनेट की मदद ले सकते हैं आप, ठीक है। अब करंट अफेयर में देखिए, आपकी करंट अफेयर की जहाँ तक बात है, आप कई सारे करंट अफेयर आते हैं, जैसे घटना सार की हो गई, दृष्टि की आती है, एक घटना चक्र की दृष्टि आती है, एडिटेरिया आती है, स्पीडी आती है। तो देखिए हर लोग का अपना एक तरीका होता है पढ़ने का। जैसे कुछ लोगों को एडिटोरिया पसंद आती है क्योंकि इसमें पिक्टोरियल फॉर्म में दिया होता है। कुछ लोगों को स्पीडी पसंद आती है क्योंकि इसमें उनको वन लाइनर मिलता है, जल्दी वो रिवाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों को घटना सार पसंद आता है, कुछ लोग घटना चक्र की दृष्टि के भी फॉलो करते हैं। तो आप जो फॉलो करते आए हैं इसके पहले एग्ज़ाम्स के लिए तो आप वो देख सकते हैं। पर्सनली तो मैं एडिटोरिया के लिए रिकमेंड करता हूँ, लेकिन आपको जो सही लगे आप अपने हिसाब से देखिए। करंट अफेयर में कोई बदलाव नहीं होता है। जो कोई भी पब्लिकेशन का करंट अफेयर ऐसा नहीं है कि वो बदल देंगे, हर महीने में जो हुआ रहेगा वही करंट अफेयर में वो देंगे। तो आप करंट अफेयर की बुक उठाइए जो आपको लगे कि आप उसको पढ़ सकते हैं, कवर कर सकते हैं, उसको 3 से 4 बार उसको रिवाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बस ये बहुत मोटा बुक है, इसमें सब बहुत डिटेल में दिया हुआ है तो हम इसको ही पढ़ेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए कि आपको कैसे चीज़ें करनी है। तो मैं पर्सनली तो मैं एडिटोरिया के लिए ही रिकमेंड करूँगा। और हालांकि आप और भी बुक्स देख सकते हैं आप दुकान पे जाके कि आपको कैसा लेना है, ठीक है। तो और अरे हिंदी के मैंने बता दिया, आदित्य पब्लिकेशन। और इंग्लिश के पैसेज हैं, पैसेज आप सॉल्व कर सकते हैं, बट इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं आते क्वेश्चंस। पैसेज आते हैं, पैसेज में आपके 3-4 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और ग्रामर उतने हार्ड नहीं आता है, तो वो ठीक है। और तो बस हमारा यही कुल मिला जुला के एक सिंपल स्ट्रेटजी जो थी हम रखने की बात थी। और आप तो खुद ही थोड़ा सा रिसर्च करिए और फिर हम ऐसे ही आपको हम गाइड करते रहेंगे अपने जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं जो भी बातें कह रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं जो भी होगा मैं अपने आप को ऐसे ही अपडेट करता रहूँगा। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको नई नई चीज़ें से रूबरू कराते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।